कुछ लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया। मुझे एक नौजवान साथी मिला और उसने कहा कि सर बताइए, नरेंद्र मोदी ने हमारे जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए क्या किया है। आज उनकी जन्म जयंती है, तो इसलिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे और ये भी जानेंगे कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है। नमस्कार, मैं अमोल पुसदकर आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और जानिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दौर भारत का ऐसा था जब भारत के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते थे तो लोग उनको बहुत बुरी नजर से देखते थे। लोगों को लगता था कि ये बहुत ही कमजोर देश के लोग हैं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। दुनिया में भारत एक उभरती हुई और चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। आज भारत दुनिया को वेपन्स शस्त्र भी बेचता है और भारत दुनिया को अनाज भी देता है। तो भारत आज एक शक्तिशाली रूप में प्रकट हो रहा है और उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे होनहार बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको लगता है कि मैंने आईआईटी में एडमिशन लेना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इतने कम आईआईटीज भारत में थे कि इनको वहां पर एडमिशन नहीं मिल पाती थी। आज पिछले 11 साल में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने 7 नए आईआईटीज का शुभारंभ किया है। आप याद रखिए, 7 नए आईआईटीज का मतलब है उतने बच्चों को अच्छे सैलरीज की जॉब मिलना, उतने परिवारों का आर्थिक स्तर बढ़ना, उनका मान सम्मान बढ़ना। और उतना ही नहीं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने 8 नए आईआईएम्स को चालू किया है। उतना ही नहीं तो भारत में डॉक्टर की संख्या भी कम है। मोदी जी के कार्यकाल से पहले यानी 2014 से पहले भारत में केवल 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन पिछले 11 साल में मोदी जी ने उसको दुगना किया है। 780 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आज भारत में है। यानी भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छा माहौल बन रहा है। एक जमाना था जब भारत के लड़के विदेशों में पढ़ने के लिए जाते थे, उनके माँ बाप का सारा पैसा विदेशों में खर्च होता था, लेकिन आज उनका पैसा भारत में रह रहा है। इसका श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को है। आप याद रखिए, जब कोई आईआईटी, जब कोई आईआईएम और जब कोई मेडिकल कॉलेजेस किसी शहर में खुलता है तो वहां पर जमीनों के रेट भी बढ़ते हैं। वहां पर बच्चे लोगों के घर में किराए से रहते हैं तो लोग नया लोन लेकर अपने घरों को भी बनाते हैं। वहां पर फल बेचने वाले, मूंगफली बेचने वालों से लेकर, नाश्ता बेचने वालों से लेकर और खाना बेचने वालों तक की संख्या बढ़ती है। लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ये देने का काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए किया है। यानी युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध करा के दिया है और 14,500 स्कूलों का डिजिटाइजेशन और आधुनिकीकरण भी इतने कार्यकाल में हुआ है। यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार का ये कदम है। उसके साथ साथ 490 ऐसे नए विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज को खोला गया है, जिसके कारण बच्चों को अपने गांव को छोड़कर ज्यादा दूर ना जाना पड़े और उनको उनके जिलों में ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इसके साथ साथ बच्चों ने खेलना चाहिए, इसके लिए खेलो इंडिया को शुरू किया गया है। हर साल 3000 अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है और ऐसे आज तक पिछले 8 साल में 24,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है। इन खिलाड़ियों को करीब 50,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलती है। 6.28 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप उनको दी जाती है और इसके भारत का खिलाड़ियों का स्तर भी बढ़ रहा है। पहले लोग पूछते थे कि ओलंपिक में भारत को मेडल क्यों नहीं है, लेकिन आप देखिए पिछले 11 साल में ओलंपिक में लगातार भारत के मेडल्स बढ़ रहे हैं।
पिछले ओलंपिक में भी भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला था और 6 अलग अलग पदक मिले थे। राष्ट्रकुल जो स्पर्धाएं होती हैं उसमें भी भारत को 61 से ज्यादा मेडल्स मिल चुके हैं। यानी भारत अभी खेल भी रहा है, भारत अभी पढ़ भी रहा है और उसके साथ साथ भारत में कौशल्य विकास हो। दुनिया का भारत आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। इसके लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया की योजना को उन्होंने शुरू किया है और कौशल्य विकास के लिए लाखों युवाओं को नए नए स्किल सिखाने का काम भारत में अभी जारी है। इन स्किल के साथ साथ भारत ने मेक इन इंडिया इस योजना को भी लाया है। मेक इन इंडिया के अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। तो विदेशों से भारत में बहुत सारे उद्योग आए हैं और बहुत सारे युवाओं को उसमें जॉब मिला है। तो ऐसा जो मेक इन इंडिया का योजना है जिसके कारण भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। यानी आज एप्पल भी भारत में बनता है, सैमसंग भी भारत में बनता है। भारत में निर्माण होने वाले और भारत में खपने वाले 99% मोबाइल जो है उनका उत्पादन भारत में हो रहा है और ये केवल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम है। पहले भारत में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, आज भारत में 200 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पंतप्रधान मोदी ने जो मुद्रा लोन की योजना शुरू की उसके द्वारा 52 करोड़ लोगों को आज तक युवाओं को लोन दिया जा चुका है और 33 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये राशि युवाओं को सरकार ने दिया है। सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए, खेलों के लिए और रोजगार के लिए और स्किल इंडिया के लिए प्रोत्साहित करने वाली सरकार है। जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए क्या किया, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि देश में 15 लाख से भी अधिक जॉब केवल स्टार्टअप इंडिया इस योजना ने दिए हैं। स्टार्टअप इंडिया इस योजना में आज तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं और उसमें से 123 स्टार्टअप ऐसे निकले जो यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न यानी जिनका वैल्यूएशन 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। यानी देखिए ये भारत के युवाओं का हुनर है और उनको सरकार की मदद है। तो जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, उनको आप ये बताइए कि युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी है। आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का आज जन्म दिवस है, उसके लिए सभी युवाओं ने, सभी साथियों ने उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहिए, उनको जन्म जयंती मंगलमय हो कहना चाहिए और उन्होंने युवाओं के लिए क्या काम किया है ये जो वीडियो है वो सभी तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।